हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन का निर्माण हमारे सेल में किस प्रकार से होता है। आखिर मतलब हमारे सेल के अंदर प्रोटीन किस तरह से बनती है, उसको बनाने वाला कौन है, वो सभी चीजें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम राइबोसोम को जानते हैं। मतलब राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो राइबोसोम है वही प्रोटीन को बनाने का काम करता है। ओवरऑल हम ये तो जान चुके हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री है दोस्तों हमारा राइबोसोम। अच्छा भाई, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर हमारी प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है तो डेफिनेटली राइबोसोम ही बनाएगा। लेकिन राइबोसोम एक फैक्ट्री है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए बुक्स की फैक्ट्री है या चेयर की फैक्ट्री है, किसी भी चीज की फैक्ट्री है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कब बनाती है? वो प्रोडक्ट तभी बनाती है जब उसको जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब मार्केट में जब प्रोडक्ट की कमी हो जाए, मान लीजिए डिमांड ज्यादा बढ़ने लगे कि भैया जो है बुक्स खत्म होने लगी है, चेयर खत्म होने लगी है, तो हमें और ज्यादा बुक्स चाहिए, तब जाके मैसेज आता है प्रोटीन, तब जाके आता है फैक्ट्री के पास मैसेज, और फैक्ट्री फिर उस चीज के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इसी प्रकार से होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर कौन है? राइबोसोम है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तभी राइबोसोम को मैसेज दिया जाएगा कि भैया प्रोटीन की कमी हो चुकी है, आप अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दीजिए। तो अब बात यह है कि राइबोसोम जो है एक छोटा सा हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनल है और प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए। तो डायरेक्ट इसको नहीं पता चलता ये बात, लेकिन इसको बताता है कोई। कौन बताता है और किस तरह से मैसेज को पहुंचाया जाता है इसके पास में, और किस तरह से फिर ये काम करता है, वो सारी चीजें अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक अगर छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये एक सेल का चित्र है। इसके अंदर मान लेते हैं अपन ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये छोटा सा न्यूक्लियस है और हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास में भी कौन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा चित्र बन चुका है किसका, सेल का। ये है सेल, ये है न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए भी पाया जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारी सेल का डायग्राम होता है। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, जैसे ही बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी और प्रोटीन की कहीं पे जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले पता लगता है हमारे ब्रेन को। क्योंकि जैसे ही जिस चीज की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, तो सारे मैसेज, सारी सेल, सारे टिश्यूज हमारे जो मैसेज होते हैं वो किसको भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं। फिर ब्रेन उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस मैसेज को कहां पे भेजना है, किसको कहां पे भेजना है, ठीक है। ब्रेन डिसाइड करता है इस बात को। तो सबसे पहले जैसे ही ब्रेन को पता चलेगा कि प्रोटीन की कमी है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मैसेज देगा हमारी सेल को। किसको? ब्रेन मैसेज देगा, ब्रेन किसको मैसेज देगा, हमारी सेल को मैसेज देगा। तो मैसेज ओवरऑल किसको मिलेगा, ब्रेन से हमारे न्यूक्लियस को मिलेगा। अब जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है खुद कुछ नहीं करता है। न्यूक्लियस का है खुद कुछ नहीं करता। ये क्या करता है, ये सबसे काम करवाता है। और इसको काम करवाने के लिए इसके पास एक मैसेंजर होता है, मतलब एक नौकर जो होते हैं वो है इसके पास, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस ये खुद नहीं करता, ये नौकर से काम करवाता है। नौकर इसका कौन है दोस्तों? इस न्यूक्लियस का नौकर होता है डीएनए। कौन होता है? डीएनए। कहने का मतलब सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी कार्य होंगे ना, वो डीएनए से करवाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैसेज आए ब्रेन से किसके पास में, न्यूक्लियस के पास में। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस खुद तो कुछ कर नहीं सकता, खुद तो प्रोटीन बना नहीं सकता। प्रोटीन बनाता कौन है? प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। तो जो न्यूक्लियस है वो किसके पास मैसेज पहुंचाएगा? राइबोसोम के पास पहुंचाएगा। लेकिन पहुंचाएगा कैसे? खुद नहीं जाएगा। कौन पहुंचाएगा? डीएनए पहुंचाएगा। लेकिन बात यहां पर ही नहीं रुकती है दोस्तों, बात आती है यहां पर। अपन यहां पे बना लेते हैं एक डायग्राम, इससे ही रिलेटेड एक डायग्राम बना लेते हैं। अपन अंदर वाला डायग्राम बनाते हैं, किसका? न्यूक्लियस का। हम सेल का डायग्राम नहीं बना रहे, हम न्यूक्लियस का डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये है हमारा डीएनए, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसकी मेम्ब्रेन में, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस ने कह दिया भाई डीएनए बात ऐसी है कि प्रोटीन की जरूरत है और तुझे जाना है, और राइबोसोम को ये बात बता के आनी है कि प्रोटीन कम हो चुका है और तुझे क्या बनाना है, प्रोटीन का निर्माण करना है, ठीक है। अब डीएनए को ये बात पता चल गई। अब डीएनए सोच रहा है कि हाँ जाना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए, बोलना चाहिए प्रोटीन के लिए। तो अब ये आएगा, लेकिन ये जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगा तो इसमें से ये ना निकल नहीं पाएगा।
किसमें से? जो छोटे छोटे छिद्र हैं, न्यूक्लियर पोर इन्हें कहते हैं, तो इन न्यूक्लियर पोर में से ये निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड है, इसकी दो शाखाएं हैं, अब ये दो जो है एक साथ में नहीं निकल सकते। अब डीएनए क्या करेगा? डीएनए सोचेगा कि यार ऐसे तो नहीं निकल सकता, तो ये क्या करता है? ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस मैसेज को किसी और को दे दूं। किसको? किसी और को दे दूं, ताकि वो चला जाए, जो इससे बाहर निकल सकता है ये उसको दे देता है मैसेज। अब इससे बाहर कौन जा सकता है दोस्तों? देखो ये क्या करता है, ये दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, ये दो भागों में टूट जाता है। जैसे मान लो ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड था, अब इसके जो दो परत है, दो जो आर्म है वो अलग अलग हो गए हैं, एक आर्म इधर रह गया और एक आर्म इधर रह गया, तो ये दो भागों में टूट गया। और इसने क्या किया, जब ये दो भागों में टूट गया मतलब अभी सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, इस सिंगल स्टैंडर्ड को अपन कह देते हैं आरएनए, डबल है तो डबल स्टैंडर्ड को अपन डीएनए कह देते हैं। तो अब इसने क्या किया, डीएनए ने, जो डीएनए के पास मैसेज था ना कि भाई प्रोटीन बनवानी है, तो वो मैसेज सारा का सारा इसको दे दिया। किसको? आरएनए को दे दिया। ये जो आरएनए है इसको क्या किया है, इसने मैसेज को कॉपी किया है, कॉपी कर दिया, ठीक है, मतलब क्या किया है, डीएनए ने मैसेज को कॉपी कर दिया आरएनए को, ठीक है, जो इसके पास था वो सेम टू सेम कॉपी कर दिया, इसको दे दिया, मतलब इसको जो मैसेज मिला था वो सारा का सारा सेम टू सेम उसको समझा दिया मतलब उसको कॉपी करवा दी वो चीज, ठीक है। अब मैसेज किसके पास है दोस्तों? आरएनए के पास। आरएनए भी इसी के अंदर ही है, ठीक है, आरएनए भी किसके अंदर है? इसके अंदर, अपन ने बाहर देखा है वो निकाल के। तो अब जैसे ही ये दो भागों में टूटा मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड बन गया। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, ये इस पोर से बाहर निकल सकता है। क्या हो सकता है? इस पोर से ये आरएनए जो है बाहर निकल सकता है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अपन, यहां से बाहर आ गया है कौन? हमारा जो आरएनए था। अब ये जो आरएनए है ये बाहर तो आ गया है, लेकिन अब ये ढूंढता है किसको? ये ढूंढता है हमारे राइबोसोम को, कि भैया इसने मैसेज किसको देना है? राइबोसोम को। राइबोसोम ही बनाएगा प्रोटीन। तो अब ये क्या होता है कि जैसे ही आरएनए बाहर आता है तो ये जाता है किसके पास में? राइबोसोम के पास में। लेकिन बात यह है कि आरएनए जो होता है हमारा, ये वाला आरएनए, ये आरएनए क्या है? ये मैसेज लेके आया है, ठीक है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कह देते हैं, शॉर्ट में एमआरएनए कह देते हैं, ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि इस जो मैसेज लेके आया है ना, वो लिखा है दूसरी भाषा में, और राइबोसोम को वो भाषा आती नहीं। दोनों का क्या हो गया? लैंग्वेज डिस्टर्बेंस हो गई, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तो अब क्या होगा? अब जो हमारा आरएनए है ये क्या करेगा? ये एक ट्रांसलेटर ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? ट्रांसलेटर ढूंढेगा, जो इसकी बात को इसको समझा सके, ताकि भाई मैसेज पहुंच सके। तो ये जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर और ढूंढेगा, इसको एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? एक खुद के जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी आरएनए, एक दूसरा आरएनए इसको मिल जाएगा। इसमें इस आरएनए को ये बोलेगा कि भैया बात ऐसी है कि मुझे उर्दू आती है, मेरे को मैसेज देना है राइबोसोम को, राइबोसोम को समझ में आ नहीं रहा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये ट्रांसलेट कर देगा किसमें? प्रोटीन वाले मैसेज को, जो हमारा एमआरएनए है, इसने इस दूसरे वाले आरएनए को मैसेज को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। और इस वाले आरएनए ने ये मैसेज जो है किसको दे दिया? राइबोसोम को दे दिया। अब राइबोसोम को क्या किया है? इसने ट्रांसलेट करके समझाया है, इसीलिए इस वाले आरएनए को अपन बोल देते हैं ट्रांसलेटर आरएनए। क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन आरएनए, और शॉर्ट में कह देते हैं अपन टीआरएनए। तो क्या हो गया? यहां पर ट्रांसलेट कर दिया, राइबोसोम को मैसेज मिल गया, राइबोसोम समझ गया कि भैया प्रोटीन की कमी है और प्रोटीन हमें बनाना है। तो क्या होगा कि भैया जो राइबोसोम है वो प्रोटीन क्या करेगा? बनाना चालू करेगा। और प्रोटीन बनाने के लिए जो हमारा राइबोसोम है, इसके ये जो राइबोसोम है ये खुद दो चीजों से मिलकर बना है। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन, जो राइबोसोम है इसके अंदर एक तो होता है प्रोटीन, ठीक है, और एक होता है इसमें आरएनए। जो आरएनए इस राइबोसोम के अंदर होगा, इस आरएनए को अपन कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। तो शॉर्ट में इसको कहते हैं आरआरएनए। इस तरह से हमारे सेल के अंदर 3 तरह के आरएनए होते हैं, और ये कहां-कहां पे प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो फिर से एक बार समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए कि बात यह है कि सबसे पहले हमारी बॉडी को जब प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो प्रोटीन का निर्माण करना पड़ेगा, और प्रोटीन का निर्माण करता है हमारी सेल। सेल के अंदर भी निर्माण करने वाला कौन है दोस्तों? राइबोसोम होता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री अपन कहते हैं। अब जैसे ही हमारी बॉडी को पता चलेगा कि प्रोटीन की कमी हो चुकी है तो मैसेज देगी ब्रेन को, ब्रेन मैसेज देगा हमारी सेल को। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जब ये न्यूक्लियस जो है
इस न्यूक्लियस को मैसेज मिलेगा, तो मैसेज जो है न्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को देगा, डीएनए बोलेगा कि हाँ मैं जाता हूं, लेकिन डीएनए इसके बाहर निकल नहीं पाएगा, किसके बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर। तो न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने आप को दो भागों में तोड़ लेगा और अपने मैसेज को किसको कन्वर्ट कर देगा, कॉपी कर देगा, किसको, इस आरएनए को, मैसेज को कन्वर्ट कर देगा। अब जो ये आरएनए है ये मैसेज लेके जाएगा, इसीलिए इसको एमआरएनए कह देते हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए कह देते हैं। अब ये आसानी से इस न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तो देखेगा कि भैया न्यूक्लियस के बाहर निकलने के बाद ये साइटोप्लाज्म में जाएगा और ढूंढेगा राइबोसोम को जैसे ही ढूंढेगा तो राइबोसोम मिलेगा इसको, और राइबोसोम को जब ये समझाने की कोशिश करेगा तो इसको वो भाषा आती नहीं है जो राइबोसोम समझे। तो फिर क्या करेगा, जो हमारा आरएनए है ये ढूंढेगा, एमआरएनए ढूंढेगा, दूसरे ट्रांसलेटर को ढूंढेगा, क्या करेगा, ट्रांसलेटर को ढूंढेगा और इसको अपनी ही जैसा एक और दूसरा आरएनए दिखाई देगा, ये उसको समझाएगा अपनी बात कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे भेजा है प्रोटीन के लिए, और ये प्रोटीन जो फैक्ट्री है ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है इनको, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है। तो फिर वो जो दूसरा आरएनए है वो बोलेगा कि आप मुझे समझाओ, मैं उनको समझा देता हूं। तो क्या करेगा, जो हमारा ये आरआरएनए है, टीआरएनए है, ये मैसेज को सुनेगा एमआरएनए वाले को, और ये टीआरएनए क्या करेगा, इस राइबोसोम को ये मैसेज समझा देगा। अभी जो ये समझाया है इसने मतलब ट्रांसलेट किया है मैसेज को, इसीलिए इसको ट्रांसलेटर आरएनए कह देते हैं, मतलब टीआरएनए कह देते हैं, ठीक है। तो अब मैसेज किसको मिल गया है, राइबोसोम को मिल गया। राइबोसोम को मिलने के बाद में क्या होगा, हमारे सेल के अंदर राइबोसोम जो प्रोटीन है ये राइबोसोम बनाने लगेगा, और राइबोसोम के अंदर भी एक आरएनए होता है जिसे अपन आरआरएनए कह देते हैं, मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये भी हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में का हेल्प करेगा। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो जितने भी राइबोसोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सभी प्रोटीन के बनाने में हेल्प करते हैं। और एक चीज हमने जो यहाँ पे पढ़ी है, 3 तरह के आरएनए होते हैं सेल के अंदर, जो तीनों ही हमारी इसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो आज का टॉपिक था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर करें। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।